हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है दिन मंडे का। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था और मैंने आप लोगों के साथ में सबसे पहले सुबह की एक क्लिप शेयर की है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, मतलब इतनी ठंडी हवा तो आज तक नहीं चली। अब तो इतना ज़्यादा पहाड़ों पे ठंड होने वाली है ना कि बस यहाँ तो कुल्फ़ी जम जाती है, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो जो लोग पहाड़ों में रहते होंगे या कभी रहे होंगे या तो कभी घूमने के लिए आए होंगे, उन्हें पता होगा कि कितना ज़्यादा, मतलब कितने ही कपड़े आप लोग पहन के रख लो, ऐसा लगता है कि फिर भी कुछ ना कुछ ठंडा सा ऐसा फ़ील होता है ना कि आप में कुल्फ़ी जम रही है। तो वही वाली फ़ीलिंग आ रही थी और मैं यहाँ पे अभी उठ के मतलब सीधे बाहर का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और उठ भी रही हूँ तो फिर बेड के अंदर ही बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा चाय बना के सबको दे देती हूँ, उसके बाद फिर से वापस बेड में चली जाती हूँ, मतलब बिस्तर के अंदर मैं बैठ जाती हूँ। तो ये आजकल हाल हो रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हो ना कोई काम, सुबह जल्दी उठ रहे हो या बहुत कुछ कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपको एनर्जी जमा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ़ है तो वो रोबोट की तरह दिन भर ही लगी रहे। काम करने की भी एक लिमिट होती है और उसी लिमिट के हिसाब से मैं काम करती हूँ। जितना मुझे लगता है कि मेरा शरीर जब जवाब दे देगा तो फिर मैं वो काम को धीरे धीरे करना ही सही समझती हूँ। तो इसलिए आजकल मैं बहुत जल्दी नहीं उठ रही हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं 6 बजे उठ रही हूँ। और 6 बजे भी काफ़ी अच्छा खासा अंधेरा रहता है। आप लोग देख ही सकते हो बाहर काफ़ी अंधेरा है, बहुत धूप भी नहीं निकली है, लेकिन ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा थी। दोपहर तक तो मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, इतना ठंडा मौसम। और मतलब जैसे बर्फ़ीली हवा आती है ना, जैसे फ्रीज़र के अंदर आप लोग देखना कैसी ठंडी हवा आती है, तो सेम वही हाल हो रहा था। क्योंकि उत्तराखंड में ऊपर की तरफ से जहाँ पर केदारनाथ है वहाँ पे बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ती है। आजकल तो और भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई होगी। तो वहाँ से क्या है ना, बिल्कुल ठंडी हवाएं पहाड़ों से टकराती हुई और नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस वजह से जहाँ पर हम लोग रहते हैं, एक तो वहाँ पे ऑलरेडी नदी है, ऊपर से ऐसे हवाएं चलती है, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो किसी चीज़ की नहीं चलती है। चाहे आप आग जला लो या फिर हीटर ऑन कर दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको अपने आप ही फ़ील हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो मैंने ना खिड़की बिल्कुल बंद करके रखी रहती है रात को भी, बस दिन में जब धूप निकल आती है तब मैं खोल देती हूँ। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम हो रहा था, टाइम कुछ यही हो रहा था 7 बजे का। तो नाश्ता मैं जल्दी बना लेती हूँ इनके लिए, अपने लिए तो मैं बाद में ही बनाती हूँ। मतलब हम दोनों सास बहू लेट से ही खाना खाते हैं, तो फिर उतनी देर तक अगर सुबह ही मॉर्निंग में बना के रख दो रोटियाँ, तो तब तक तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो इसलिए सुबह का नाश्ता हम लोग ऐसे ही गरमा-गरम वैसे ही बनाती हूँ, वैसे ही खा लेते हैं। लेकिन इनके लिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। और आजकल सर्दियों में ना ऐसा लगता है कि काश सुबह सब कुछ बना बनाया मिल जाए, काश बिस्तर से उठना ही ना पड़े। ऐसी वाली फीलिंग सभी को आती है, लेकिन क्या करें, जो घर में काम करने वाली महिलाएं होती हैं वही समझ सकती हैं इस बात को, कि हम लोगों का मन भले ही कितना भी करे, रजाई के अंदर बैठने का मन नहीं करता, उठने का बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी दिमाग में जब चलता है ना कि अगर हम उठे नहीं तो उनको लेट हो जाएगा, बच्चों को लेट हो जाएगा, घर में कोई और है तो उनको नाश्ता टाइम पे देना है, तो ये वाली जब हम लोग सोचते हैं ना ये बात, तो फिर अपने आप ही हिम्मत आ जाती है और फिर हम लोग फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे अपने कामों में लग जाती हैं। तो कभी कभी ना ऐसा भी फ़ील होता है कि हम जो हाउसवाइफ़ हैं वो बिल्कुल एक रोबोट जैसी होती हैं, जिन्हें ना ठंड लगती है ना ही तो गर्मी होती है। चाहे मौसम कोई सा भी हो, हम लोग हर मौसम में मैनेज कर देते हैं। घर के और सदस्य भले ही बैठे रहें आराम से रजाई के अंदर, लेकिन हम लोगों को तो ना ठंड लगेगी ना ही तो कुछ और होगा। तो हम लोगों का काम जो है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो खैर बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो वही था मेरा भी, मैंने भी सुबह सुबह काम वगैरह निपटा दिया। और ये यहाँ पे मेथी लेके आए हुए थे, तो आज सुबह मेथी की ही सब्ज़ी बनेगी और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा सब्ज़ी बना लेती हूँ। वैसे तो पराठे बना लेती, लेकिन खाता नहीं है कोई घर में, ये भी नहीं खाते हैं उतना ज़्यादा, और मम्मी जी तो खैर नहीं खाती हैं, उनको नहीं पचता है, मना कर देती हैं पराठे खाने से। तो इसलिए बहुत ही कम होता है जब हम लोग ऐसे बनाते हैं, अदरवाइज़ सब्ज़ी ही बनती है घर में ज़्यादातर। तो बस मैं ले गई हूँ किचन में और थोड़ी देर बैठ के टाइम पे जो है ना सब्ज़ी बना लूँगी। फिर हम लोग मेथी और आलू की सब्ज़ी में नाश्ता करेंगे। तो जब तक ये सारा काम हो रहा था, जब तक मैं
और भी काम निपटा रही थी। मतलब जो सामान वगैरह फैला रहता है ना यहाँ पे बेड में ज़्यादातर फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैठता तो कोई भी नहीं है, लेकिन सामान फैला ज़रूर देता है। जितना भी आएगा सब यहीं पे रखा रहेगा। सब्जी हो गया, कोई कपड़े हो गया, या फिर कुछ और भी चीज़ें, जैसे इनका हेलमेट हो गया, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे बेड में रखने की चीज़ है। तो घर में ऐसा सभी के साथ होता है, मतलब जहाँ पे खाली जगह होती है घर वाले ज़्यादातर वहीं पे सामान रख देते हैं। तो बस उसको बाहर वाले रूम को समेटने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने वाले बेडरूम में। तो लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा था और अभी मैं रज़ाई को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बिल्कुल भी मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ। जैसे ही चाय बनती है तुरंत रज़ाई के अंदर बैठ जाती हूँ और तब चाय पी के तब मन लगता है काम करने का, नहीं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ इतना सारा काम करने की। लेकिन एक बार जैसे काम स्टार्ट कर दो ना तो अपने आप ही हमारी बॉडी में गर्माहट सी आ जाती है। काम करते करते झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, और आजकल तो जितना हो सके ना बैठ के पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि बैठ के जब आप पोछा लगाओगे आप देखोगे आप पे एकदम से पसीना आने लग जाएगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आजकल बैठ के ही लगा रही हूँ। इस वजह से ना मैं मॉप भी नहीं लेके आई, वो जो हाथ वाला पोछा आता है ना वही मैं लेके आई हूँ। तो बस सुबह के ही सारे काम निपट गए थे मेरे, और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता किया तो मम्मी जी ने नाश्ता करने से मना कर दिया था कि अभी मुझे नाश्ता नहीं करना है, मेरे लिए सीधे दाल चावल बना देना, मतलब कढ़ी चावल बना देना। आज उनका कढ़ी खाने का मन था, तो फिर मैंने कढ़ी बनाई और मैंने तो नाश्ता कर लिया था। तो टाइम यही कोई 11 साढ़े 11 का हो रहा था। इतनी जल्दी वैसे हम लोग दाल चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन उनका मन था और उनको बैंक में जाना था, शायद उन्हें कुछ काम था, तो बस इसीलिए मैंने तुरंत से कढ़ी चावल बना दिए। फटाफट से काम हो गया मतलब। तो जैसे ही नाश्ते का काम एक टाइम का निपटा, बर्तन वगैरह धुले, तुरंत दूसरा काम मिल गया। और अभी ये दाल चावल जो है ना मैंने थोड़ा से ही बनाए थे, क्योंकि एक बुआ जी रहती है हमारे बगल पे, तो वो लोग भी यहीं पे आए थे खाना खाने के लिए, तो उनके लिए दाल चावल बन रहा था। हम लोगों ने फिर बहुत ही लेट में खाना खाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो आते हैं 3 बजे, तो स्कूल से उनकी जब छुट्टी होती है उसके बाद ही मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। तो अपने लिए तो मुझे लंच फिर दोबारा से बनाना ही था, तो मैंने कहा चलो बाद में देखूँगी, या तो रोटी बना लूँगी या फिर दाल चावल ही बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं हरी सब्ज़ी बना रही हूँ और कढ़ी मैं बना चुकी हूँ। तो उत्तराखंड वालों की सबसे ज़्यादा फेवरेट जो डिश है वो कढ़ी चावल और हरी सब्ज़ी होती है। तो जिन्हें पता होगा वो जानते होंगे, यहाँ का सबसे ज़्यादा पारंपरिक खाना यही है और हर जगह ये बड़े चाव से खाया जाता है, कढ़ी चावल और हरी सब्ज़ी। तो बस ये सब बना लिया था मैंने, और बुआ जी लोग भी आते ही होंगे, तो उन लोगों को खाना वगैरह खिलाने के बाद जो है ना फिर मैं अपने काम में लग गई थी। तो इनसे मैंने कल कुछ सामान मंगाया था, थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा था ग्रॉसरी का, तो वही मंगाया था। नमक हो गया था ख़त्म, मसाले हो गए थे और चाय पत्ती वगैरह, तो वो सब लेके आए थे। मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था इसको खाली करने का, तो अभी घर में कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो खाली टाइम है तो इसका यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, सुबह अगर आपको चाय बनानी है फटाफट से, वो भी ठंड में, और अगर आप देखो डब्बे में चाय पत्ती या चीनी ख़त्म हो गई है और उसको निकालने के लिए जाना है, तो इतना ज़्यादा आलस आता है, इतना बेकार सा लगता है कि क्यों हमने पहले ही करके नहीं रखा। तो इसलिए मैं अभी इसको फ़िल करके रख देती हूँ, ताकि सुबह फटाफट से करने को हो जाए काम। और सुबह मेरे को ना फ़िल करने में सबसे ज़्यादा बोरियत आती है, तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो जो खाली हो गई थी वो मैंने डब्बों में भर दी है। और यहाँ पे ये दूध लेके आए थे, तो ये दूध गर्म हो गया था, इसको मैंने जो है फ्रिज में रख दिया था। तो आजकल दूध, चीनी, चाय पत्ती बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। क्योंकि रिश्तेदारी में अगर शादी हो रही है तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ भी आएंगे ही रिश्तेदार, तो दिन में मतलब 20-20, 25-25 बार भी चाय बन जाती है। इतना ज़्यादा बनाना पड़ता है, और फिर उतनी बारी चाय बनाओ, उतने बारी बर्तन धो लो, तो ये सब आजकल हाल हो रहा है। और यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो मैंने रात के लिए दाल रख दी है, तुअर की दाल, और घर में सभी को अच्छी लगती है, तो दाल, रोटी और हरी सब्जी थी, तो वो रात का डिनर हो जाएगा। वैसे भी सर्दियों में हम लोग ज़्यादातर दाल के साथ ही डिनर करना पसंद करते हैं। सर्दियों में और कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती और बार बार एक ही सब्ज़ी खाने का भी मन नहीं करता। तो जैसे तुअर की दाल होती है ना, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा उसको गलने में टाइम लगता है, तो 2-3 बार उसको चढ़ाना पड़ता है गैस में, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है वो। तो आटा मैं लगा चुकी थी, बाहर आप लोग देख सकते हो हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, और रात को भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। फिर मैंने खिड़की बंद कर दी थी, इतनी तेज़ वाली बारिश हुई, और ठंडी हवाएं भी उसके साथ साथ, इतना तूफ़ान सा चला।
तो बस यहाँ पर ना मैं टाइम पे ही अगर काम नहीं करती, अगर मतलब टाइम से डिनर की तैयारी नहीं करती ना, तो रात को फिर लाइट भी जा रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी, मेरी ये आदत है कि मैं जल्दी सारी अपनी तैयारी करके रख लेती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। रात को फिर मैं आराम से बैठी रहती हूँ बिस्तर में, पढ़ाई करनी होती है पढ़ लेती हूँ, लेकिन यह है कि डिनर जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल फिर से चढ़ा दी है। 1-2 बार तो मैंने चढ़ाई हुई थी, लेकिन अभी फिर से चढ़ा दी है क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पे सारे मसाले, नमक, टमाटर सब डाल के, तेल वगैरह डाल के और दोबारा से रख दूँगी इसको पकने के लिए। इतने में मम्मी जी ने कह दिया था कि थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा मैं तड़का लगा लेती हूँ दाल में और उसके बाद मैं चाय बना लेती हूँ। तो मम्मी जी जो है अपने रूम में बैठी हुई थी, और इतने ठंडे में तो किसी का भी मन नहीं करेगा बाहर आने का या कहीं भी जाने का। तो सबके सब अपने रूम में ही बैठे रहते हैं अलग अलग, तो मतलब रज़ाई के अंदर सब लोग बैठे रहते हैं। तो फिर सबसे पहले तो मैं फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ। एक बार यहाँ पे घी डाल दिया है मैंने, तुअर की दाल में बहुत टेस्टी होता है घी। तो घी डाल दिया है, साथ ही जीरा, लहसुन, प्याज वगैरह का तड़का खूब अच्छे से। और बस मेरा डिनर जो है बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मैं बैठी रहती हूँ, फिर गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी होती है, बस उतना ही करना होता है। तो एक तरफ से हल्का हो जाता है। अगर आप सर्दियों में, गर्मियों में करो ना करो, लेकिन सर्दियों में जल्द से जल्द डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छा रहता है। जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप अपना काम निपटा दो, बर्तन वगैरह धुल के फ्री होके आराम से बैठ जाओ 8:30-9 बजे तक अपने बिस्तर में, तो सही रहता है। उसके बाद मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे चाय। थोड़ा सा चटनी भी बनाऊँगी क्योंकि चटनी तो हमारे यहाँ पे डेली खाई जाती है। तो कम कम करते करते ना काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हरी सब्जी भी बनाई, दाल भी बनाई, चटनी भी बनानी है। चटनी के बिना तो सबका खाना अधूरा है, सबको आदत ही पड़ चुकी है। और दूसरी तरफ फिर से चाय बनाने को हो गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ्राई पैन धुला नहीं है, तो अब भी थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाई थी। जैसे ही धुलने को गई तो मम्मी जी ने कहा कि धुलो मत, पहले चाय बना लो थोड़ी सी, उसके बाद ही धुल लेना, कितनी बार धुलोगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चाय बना ली मैंने फिर से दोबारा से। और हम दोनों एक बार बैठ के शाम की चाय एंजॉय करते हैं दोनों बैठ के। मतलब हस्बैंड अभी मार्केट गए हुए थे, उतने में ही बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश लगी, तो पूरे भीगते हुए आए हैं वो घर। तो बस यहाँ पे मैं अभी ले जा रही हूँ मम्मी जी के लिए चाय। उसके बाद मैं गैस वगैरह बंद करके फिर अपने लिए भी चाय ले गई थी और वहीं पे बैठ के हम दोनों ने चाय पी थी। तो आजकल ठीक रहता है, आजकल जैसे साथ में कोई है तो बैठ के चाय पीने में मज़ा आता है। सर्दियों में तो यही मज़ा आता है अदरक वाली चाय का। तो उसके बाद फिर से जुट गई थी मैं अपने काम में, फटाफट फटाफट स्पीड में मैं अपने काम कर रही थी। और रात के टाइम भी पानी काफ़ी ठंडा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, जितना सुबह सुबह के टाइम होता है उतना नहीं था। बस सारे बर्तन वगैरह धुल लिए हैं चाय के। इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी गर्मा गर्म, और रोटी वगैरह हम लोग खाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चटनी की तैयारी करती हूँ। उसके लिए मुझे लहसुन को थोड़ा गर्म करना होता है, तो बस वही मैं काम कर रही थी यहाँ पे। और चटनी भी तैयार हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम से रोटी वगैरह हम लोग खा लेंगे, डिनर हो जाएगा। और जितने तक हमने डिनर किया उतने तक बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश और इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो कल से तो और भी ज़्यादा ठंडा होने वाला है, तो और ज़्यादा गर्म कपड़े अब मुझे निकालने पड़ेंगे बेड से, क्योंकि बहुत नाजुक हो जाती है हालत यार। ज़ुकाम भी हो जाता है और सर दर्द भी हो जाता है मुझे तो सर्दी की वजह से। तो मेरे हस्बैंड बार बार आ रहे थे दरवाज़े पे कि कुछ मदद करनी है तो बोल दो, कुछ हेल्प चाहिए। तो मैं उनसे कह रही थी कि नहीं, मैंने खाना तो सारा बना ही दिया है, बस रोटियां ही बनानी रह गई है, इसमें क्या मदद चाहिए, मुझे अभी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। क्योंकि एक तो मुझे ना हेल्प करवाना इसलिए भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि होता है ना, सब आपके जैसा काम नहीं कर पाते हैं। कुछ सामान इधर फैलाएंगे, कुछ सामान उधर फैलाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी किचन में मत आओ, जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहो, मैं अपने आप करके दे दूँगी, बट प्लीज़ मेरी हेल्प करने की बात मत करो, क्योंकि हेल्प के बदले में ना वो काम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। होता है ना, हर कोई आपकी हिसाब से काम नहीं कर पाता। सभी, चाहे घर में कोई भी हो, चाहे कोई महिला ही क्यों ना हो, औरतें ही क्यों ना हो, लेकिन कई बार हमें ऐसा होता है कि किसी का काम हमें अच्छा नहीं लगता, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये काम बढ़ा रहे हैं करने के बजाय। तो इनसे मैं कहती हूँ कि नहीं, आप रहने दो। ये भी कभी कभार क्या होता है ना, इनका ध्यान फ़ोन में लगा रहता है, तो ये कभी कुछ इधर गिरा देता है, कभी कुछ उधर गिरा देते हैं। मदद करने के लिए तो पूरा तैयार रहते हैं कि बस लाओ मुझे दो, मैं मदद कर देता हूँ। लेकिन मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि नहीं, आप रूम में बैठ जाओ, मैं अपने
अपने आप अपना काम कर लो। बस अभी एक लास्ट काम बचता है दूध गर्म करने का, और फटाफट से दूध गर्म करके डिनर वगैरह करके अपना काम निपटा के बैठ जाऊँगी आराम से। और इसी तरीके से मेरा आजकल बहुत ज़्यादा बिजी टाइट रूटीन रह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी मैं फ़िलहाल यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।